ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. आज આપણે નવમા ધોરણની અંદર लेक्चर 2 क्रांतिकारी चंद्रशेखर का बचपन. पहले लेक्चर में हमने उनकी बातें की थी, उनके जीवन में मतलब उनके लिए देश प्रेम की भावना को मैंने बताया था. यहाँ पर उनके बचपन का किस्सा है. जो माता पिता के रोग है इसीलिए बाहर अपने इस भाव को व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए वे घर में ही ये असहयोग की लड़ाई शुरू कर देता है. हमें लगता है कि वे भी इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, पर ये तो बच्चा है ना, माता पिता उसे बाहर तो जाने नहीं देंगे. तो उन्होंने क्या किया, कि घर में जितने विदेशी कपड़े थे, जिन लोगों के कपड़ में, वे सब लाकर इकट्ठा करके, जब कोई हाजिर नहीं था घर के लोग, तब उन्होंने उनकी होली जला दी, मतलब होली कर दी, उनको जला दिया. और बोलने लगा, क्या बोला, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला. अब दूसरी बात आती है कि बचपन में घर में जितने लोग थे तो उन लोगों से उनके पिताजी अंग्रेजी में बात करना और अंग्रेजी सीखने पर बड़ा जोर दे रहे थे. उनके लिए भी एक अमेरिकन मिशनर रखा था जो पढ़ाता कम था, मतलब कुछ नहीं पढ़ाता था, सिर्फ अंग्रेजी सिखाता था. इसीलिए उन्होंने देखा कि यदि मातृभाषा अंग्रेजी है, जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तो मतलब मातृभाषा वह है जो सबसे पहले सीखते हैं, और अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है, विदेशी उसकी माँ है. बड़े उच्च विचार थे. अपने देश के लिए, अपने देश के माहौल और परिस्थिति को इतनी उम्र में वे अच्छी तरह से समझ गए थे. आप लोग देखिए, आप कितने बड़े हो रहे हैं, कितने बड़े हो गए हैं. हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं उनको आसानी से हम दूर कर सकते हैं, पर नहीं हो पा रहा है. उसका मतलब और उसका कारण हम ही हैं. हम ही उसे टालने का, उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं. इसीलिए समस्याएं बड़ी बड़ी बनती जा रही हैं. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हिंदी को सीखना शुरू कर दिया, और बातचीत में जो अंग्रेजी बोलते थे उन शब्दों को भी उन्होंने बोलना छोड़ दिया. तो उसके मन में एक असहयोग की लड़त, अहिंसा की लड़ाई उनके मन में शुरू हो गई थी. उन्होंने देखे हुए एक नाटक को अपनी हिंदी भाषा में परिवर्तित करके राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू कर दिया. और हमने देखा था कि उनका नाटक का आरंभ क्या था, एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न. उस समय हमारा स्वप्न क्या था, हमारे देश को आज़ाद करने का. जिसके राष्ट्रपति कौन थे, गांधी जी. साधन क्या था नाटक के लिए, अनवरत कताई बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का त्याग करना, प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे करना. सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था. अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर. सूर्यास्त का विरोधी है सूर्योदय. सूर्यास्त, सूर्योदय. शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न. क्या पाना था, आज़ादी पानी थी. किससे, ब्रिटिशरों से. नाटक पूरा हो गया. शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की. प्रतिलिपि यानी दूसरी कॉपी, प्रतिलिपि, जेरॉक्स.
कापी, बोलना कॉपी बोलते हैं पर लिखने में कापी आती है, दूसरी कापी। अपनी देशी स्याही से उसने शुरू किया। सब काम देशी तरीके से कर रहे थे, देसी चीज़ों का उपयोग कर रहे थे। यह बात यह साबित करती है कि हमें अपने देश की ही चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश में चाइनीज़ आइटम बढ़ रही हैं, ये चाइनीज़ चीज़ें बढ़ रही हैं, खाने के लिए चीज़ों के लिए बहुत सस्ती सस्ती मिलने वाली चाइना की चीज़ें हैं जो हम इसे लेकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। पर अगर ये हम लेना बंद कर दें तो चाइना का ये उद्योग बंद हो जाएगा, उनके हमारी करेंसी जो जा रही है उनके देश में वे भी बंद हो जाएगी और हम अपने देश की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे देश की चीज़ें बिकेगी और हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। ये स्वाधीनता है, ये परावलंबी नहीं है, ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। और अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया, एक और कॉपी और बनाई, पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। प्रत्येक साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक का यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं जो उसका भाई था। और हर समय जब वह जहाँ जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया था। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने किया था। स्वाधीन का विरोधी शब्द है, पहले उसका अर्थ लिखिए। स्वाधीन जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। अब स्वाधीन का विरोधी शब्द है पराधीन। आजादी का विरोधी शब्द है गुलामी। स्वतंत्र का विरोधी शब्द है परतंत्र। देखा, शब्द का अर्थ एक है, यहाँ भी एक है, पर सबके शब्द जो शब्द है उसके सामने उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द है तो शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर भाववाचक शब्द है तो सामने भाववाचक ही उसका विरोधी बन सकता है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे, कहीं दौरा यानी मुसाफरी, क्या जो हो तो दूर। शेखर के पिता एक दिन के लिए कहाँ जा रहे थे और शेखर साथ में था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे ऐसे टहल रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ये अंग्रेजी था ना लड़का, इसलिए अंग्रेजी में शेखर से उसका नाम पूछा। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा क्योंकि वे अंग्रेज का लड़का था और अंग्रेजी बोलता था। उसे सख्त नफरत थी, घृणा थी। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और स्वर में अहंकार था। अहंकार यानी घमंड। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था कि उसे अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी में बोल रहा था। शेखर को प्रश्न बुरा लगा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसीलिए नहीं दिया कि पीछे पिता थे। अब वे क्या जवाब देना चाहता था ये हम सोच सकते हैं। ऐसा जवाब देना चाहता था इस ब्रिटिश के बच्चे को कि उसका अहंकार टूट जाए।
पीछे पिता खड़े थे, इसलिए वे जवाब नहीं दे पा रहे थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था, क्योंकि उसे अंग्रेजी में बात तो करनी ही नहीं थी और अगर अंग्रेजी में बात नहीं की तो पिता उसको डांटेंगे कि तुमने अंग्रेजी में जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि पिता अंग्रेजी को महत्व दे रहे थे उस समय। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं है। उस लड़के को ऐसा लगा कि शेखर अंग्रेजी नहीं जानता है। उसने तनिक और रोब से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल, मेरा नाम है। उसने अपना नाम बताया, तुम स्कूल में पढ़ते हो, यह सवाल और किया। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर देता तो हिंदी में देता। क्यों? उसे ब्रिटिशरों से और ब्रिटिश की भाषा से घृणा थी। शेखर के पिता वहाँ न होते तो उस प्रश्न का उत्तर न देते और अगर देते तो किस भाषा में देते? हिंदी में देते। उसने मन में एक संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतना नहीं जानता था, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रोधित स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। किसे कहा पिता ने? शेखर से, कि जवाब क्यों नहीं देते अंग्रेजी में। पर उस लड़के को यह बताने के लिए शेखर से पूछा कि मेरा बेटा भी अंग्रेजी जानता है। शेखर और भी चिढ़ गया, क्योंकि उसे जवाब तो देना ही नहीं था, और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ, बड़े क्रोधित स्वर में। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, कान पकड़ना एक मुहावरा है, कान पकड़ना। पकड़ना, डांटना या धमकाना। डांटना। कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है क्या? तभी ट्रेन आ गई। शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी से बच गया। पिता से भी जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि पिता जानते थे, क्योंकि वे जानते थे पिता अंग्रेजी में जवाब मांगेंगे और मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं है, और बोलेंगे तो गुस्ताखी होगी। गुस्ताखी एक और शब्द है, गुस्ताखी, दोष, भूल। गुनाह, और वे गुनाह से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू हैं। हमारे लड़के क्या हैं? बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, किसी के सामने बोल नहीं निकलता। पिता ने सबको ये बात बता दी कि हमारे लड़के ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं, बुद्धू हैं। शेखर ने सुन लिया, पर कुछ करना तो था नहीं, चाहे उसको बुद्धू पिता ने कहा, पर इस बुद्धू ने बड़ा होकर कितना अच्छा काम किया। 8वीं कक्षा में वे पढ़ाई कर रहे थे। मैं पुस्तक की नहीं बात कर रही हूँ, अब उनके जीवन के एक किस्से को सुना रही हूँ। बचपन में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, 13 साल के थे। सड़क पर नारे लगाए जा रहे थे और उसी समय वे स्कूल से निकलकर बाहर रैली में जुड़ गया। तब उसे गिरफ्तार कर दिया गया। लोगों के साथ वे भी गिरफ्तार हो गया। मजिस्ट्रेट ने उसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम आज़ाद बताया। पिता का नाम पूछा
तो स्वतंत्र बताया, और घर का सरनामा पूछा तो उसने अपना घर जेल खाना बताया। इतनी छोटी उम्र में देश के प्रति इतना बड़ा भाव, इतना उच्च भाव। तो तभी से वे आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। अंतिम समय में भी वे बगीचे में खड़े थे, चारों ओर पुलिस वाले थे, अंग्रेज लोग भी थे, और वे अकेले उन लोगों का सामना करते रहे, उन पर गोलियां चलती रही। चंद्रशेखर वहाँ मर गए, उनकी मृत्यु हो गई उनकी गोलियों से। फिर भी पुलिस वाले इतने डरते थे कि उनके पास जाने से उसे डर लग रहा था, इतना डरते थे। और उसी समय उन्होंने सोचा कि कहीं वे जिंदा हैं तो, मतलब ऐसा विश्वास नहीं था उसका, चंद्रशेखर का डर हर ब्रिटिशरों में लगा हुआ था और हमारे यहाँ के पुलिस वालों में। इसीलिए वे उनके पास जाते जाते अनेकों गोलियां छोड़ते गए और उसे मार दिया गया। ये था उनके जीवन का प्रसंग। बहुत ही बड़ी आत्माएं होती हैं जो अपने देश के लिए कुछ करके दिखाती हैं। हम बड़े तौर से हिंदी निबंध में, गुजराती निबंध में बोलते हैं, मेरा भारत महान, देश के लिए हम मर मिटेंगे, देश के लिए आन बान शान को बनाए रखेंगे, और जन्मभूमि के लिए मर मिटने की भावना हमारे अंदर है। ऐसा बोलने वाले तो हर कोई है, लिखने वाले भी हैं, पर अगर ऐसा कुछ करके दिखाते हैं तभी हम जान पाते हैं कि ये देश प्रेमी है। अब तो किसी देश के लिए सामना करना नहीं है, पर अब क्या करना है, देश भावना को कैसे दिखाना है। तो मैं आपको बताऊं कि देश भावना अभी तब दिखेगी जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी डिग्री पाओगे और मानवता के तौर पर आपके अंदर ये मानवता रहेगी और भ्रष्टाचार, लांच रिश्वत, लूट फाट, चोरी, ये सब चीज़ें हटा देंगे। प्रामाणिकता, ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा का भाव आपके अंदर रहेगा तो आप भी उनकी तरह महान देश प्रेमी बन सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर 21 का क्रांतिकारी शेखर बचपन का लेक्चर 2 पूर्ण होता है, प्रकरण भी पूर्ण होता है। इसके प्रश्न के उत्तर आपको बनाने हैं, जवाब लिखने हैं और स्वाध्याय भी करना है। अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ। नमस्कार।